and you are watching Loom Band by Adnan। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रॉयल डेज ब्रेसलेट, जिसकी खास बात ये है कि ये ब्रेसलेट डबल लेयर्ड है और ये देखने में तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इस ब्रेसलेट को आपको बहुत इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रॉयल डेज ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको 7 डिफरेंट कलर्स की लूम बैंड्स चाहिए, ब्लैक कलर्ड लूम बैंड चाहिए, एक एस क्लिप चाहिए, एक हुक चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। हमें इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए अपने स्टैंड की 4 पेग्स की ज़रूरत है। हमने अपने स्टैंड की कर्व साइड अपनी तरफ रखनी है और हॉलो साइड्स ऑपोजिट साइड पे रखनी है। सबसे पहले हमने अपना 1 रेड रबर बैंड पकड़ना है और इन दोनों पेग्स पे हमने इसको लगा देना है। उसके बाद हमने अपने ऑरेंज बैंड पकड़ना है और इसको हमने अपनी फिंगर्स पे ट्विस्ट करके यहाँ इन 2 पेग्स पे लगाना है। उसके बाद हमने इसको ट्विस्ट करके इन 2 पेग्स पे भी लगाना है। उसके बाद हमने अपने 2 येलो बैंड्स पकड़ने हैं और 1 येलो बैंड को हमने स्ट्रेट लगाना है और इस साइड पे भी हमने 1 येलो बैंड को स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने 2 मोर ग्रीन रबर बैंड्स पकड़ने हैं और हमने इसको स्ट्रेट लगाना है और इस साइड पे भी हमने अपने ग्रीन रबर बैंड को स्ट्रेट लगाना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। बाद हमने अपने 2 रेड बैंड्स पकड़ने हैं और यहाँ इसको सेंटर में लगाना है। उसके बाद हमने अपने 2 येलो बैंड्स पकड़ने हैं और यहाँ स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने अपने 2 ग्रीन बैंड्स पकड़ने हैं और इनको भी यहाँ लगाना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। उसके बाद हमने इन फर्स्ट 2 पेग्स को छोड़कर इन पेग्स से अपने 2 ब्लैक रबर बैंड्स को स्लांटिंग शेप में लगाना है और हमने एंड तक अपने ब्लैक रबर बैंड्स को स्लांटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और इसकी हॉलो साइड्स हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने अपनी फिंगर्स पे ट्विस्ट करना है और हमने इसको इन 2 पेग्स पे लगा देना है। फिर हमने अपना हुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। हमने इस बैंड के अंदर जाकर इस ब्लैक बैंड को स्ट्रेच करके इस 3rd पेग पे हुक करना है और हमने इस साइड पे भी इस रेड बैंड के अंदर जाकर इस ब्लैक बैंड को इस वाले 3rd पेग पे हुक करना है। उसके बाद हमने अपने रेड बैंड के अंदर फिर से जाकर इस पिंक बैंड को यहाँ इसी के ऊपर हुक करना है और इस साइड पे भी हमने इसी तरह अपने पिंक बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जाकर इस ब्लैक बैंड को इस वाले पेग पे हुक करना है
और इस साइड पे भी हमने इसके अंदर जाकर इस ब्लैक बैंड को इस साइड पे हुक करना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। याद रखिए कि हमने इस बैंड को पकड़कर 1 2 3 थर्ड पेग पे हमने इसको हुक करना है। हमने अपने लास्ट ब्लैक बैंड को इस पेग पे हुक करना है और इस लास्ट बैंड को भी इस वाले पेग पे हुक करना है। उसके बाद हमने नीचे जाना है और इस रेड रबर बैंड को हमने यहाँ इसी के ऊपर हुक करना है। उसके बाद हमने इन रेड बैंड्स के अंदर जाकर ये इस वाले पिंक बैंड को हमने इस पेग के बजाय इस पेग पे इसको स्ट्रेच करके हुक करना है और हमने फिर इस पिंक बैंड के अंदर जाकर इस पर्पल बैंड को स्ट्रेच करके इसके ऊपर हुक करने के बजाय इसके अपर पेग पे हुक करना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। बाद हमने इस ग्रीन बैंड के अंदर जाकर इस येलो बैंड को उसी के ऊपर हुक करना है और हमने इसके अंदर जाकर इस ऑरेंज बैंड को भी इसी के ऊपर हुक करना है। उसके बाद हमने इस साइड पे भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बाद हमने इस लास्ट ऑरेंज बैंड को भी उसी के ऊपर हुक करना है। फिर हमने इन
पेग्स के अंदर जाकर अपने पर्पल बैंड को पकड़ना है और इसके ऊपर हुक करने के बजाय इसके ऊपर वाले पेग पे हुक करना है। और हमने फिर इस ब्लू बैंड को पकड़ना है और इसके ऊपर हुक करने के बजाय हमने इसके ऊपर वाले पेग पे हुक करना है और हमने इस पैटर्न को इन दोनों साइड्स पे फॉलो करना है। और हमने इस लास्ट येलो बैंड को इसी के ऊपर हुक कर देना है और हमने इस साइड पे भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फिर हमने अपना हुक पकड़कर इन सारे बैंड के अंदर जाकर लास्ट वाले रेड बैंड को अपने हुक के ऊपर लगाना है और इस साइड से भी हमने इन सारे बैंड के अंदर जाकर लास्ट रेड बैंड को अपने हुक के ऊपर लगाना है। उसके बाद हमारा मास्टरपीस रेडी हो गया। अब हम इसको अपने स्टैंड के ऊपर से उतार सकते हैं। हमने अपना ऑरेंज बैंड पकड़ना है और हमने इस रेड बैंड को स्लाइड करना है। उसके बाद हमने अपना येलो बैंड पकड़ना है और इन ऑरेंज बैंड को स्लाइड कर देना है। उसके बाद हमने अपना एस क्लिप पकड़ना है और इसकी वन एंड को अपने रबर बैंड के ऊपर लगाना है। उसके बाद हमने इस रेड बैंड के अंदर अपने हुक को डालना है और वन ऑरेंज बैंड पकड़ना है और इस रेड बैंड को स्लाइड करना है। उसके बाद हमने अपना येलो बैंड पकड़ना है और ऑरेंज बैंड को स्लाइड करना है। फिर हमने अपना एस क्लिप की दूसरी एंड को इस रबर बैंड के अंदर लगाना है। ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिज़ाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय अदनान।